एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सेकंड ब्लॉग ऋषिकेश का। और ये हम लोग सुबह उठ गए थे। अर्ली मॉर्निंग का प्लान था बट थोड़ा डिले हो गया था क्योंकि जो हमारे मतलब बाकी रूममेट्स थे तो वो अर्ली मॉर्निंग निकल रहे थे, तो फिर वॉशरूम यूज़ ही नहीं कर पाए और इसी वजह से हम लोगों को थोड़ा सा लेट हो गया था। तो हमारा प्लान ये था कि हम सुबह उठ के साई घाट जाएंगे और थोड़ा चिल करेंगे बीच पे। और ऐसा कुछ पता लगा था कि उस दिन गंगा दशहरा कुछ फेस्टिवल भी है, तो बेस्ट हो गया कि चलो दर्शन टाइप में भी हो जाएंगे ऐसे, और ऐसे गंगा रिवर में भी जाने का मौका मिल जाएगा। तो वहाँ पे जब हम लोग पहुँचे और वहाँ पे देखा कि भीड़ थी, इतनी नहीं थी पर ठीक थे, लोग थे वहाँ पे ऐसे नहा रहे थे रिवर में। कुछ लोग पूजा कर रहे थे, कुछ योगा कर रहे थे, कुछ मेडिटेशन कर रहे थे। सो बहुत पीसफुल वाइब्स आ रही थी और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था कि मुझे बीच के साथ माउंटेन्स मिल गए। और क्योंकि मैं माउंटेन्स में रहती हूँ और बीचेस मुझे पसंद है, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा कि मेरी मॉर्निंग ऐसे मतलब मेरी मॉर्निंग की शुरुआत ऐसे हुई है। और मेरे को ऐसे बीच पे जाने का थोड़ा ऐसे अच्छा लगेगा, मतलब मौका मिला ऐसा टाइप में। तो वहाँ पे जब हम पहुँचे तो ये एक्चुअली जो रूट है इसका साई घाट के लिए ये है। जब हम बजरंग सेतु के लिए जब मार्केट में जो एक गेट एंट्रेंस है उसमें ना जाके हम डायरेक्ट सीधे जाएँगे, मतलब लेफ़्ट लेके हम सीधे लेफ़्ट जाएँगे और काफ़ी आगे जाना है। और फिर एक रास्ता जाता है राइट हैंड पे एक रास्ता जाता है नीचे, और वहाँ से ही साई घाट का रास्ता है। तो ईज़ी था, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। और यहाँ पे एक्चुअली मैंने बताया भी था कि इस यहाँ पे ही आरती हो रही थी जब हम वहाँ पे सामने वाली साइड पे हम कैफ़े में थे, तो यहीं पे ही शाम में आरती हो रही थी। तो ऐसे और भी ऐसे घाट हैं जहाँ पे आरती होती है। तो उनमें से एक ये है, साई घाट है, और ये नीचे ही लोकेटेड है। ये लक्ष्मण झूला जो है उसके ही नीचे मतलब लोकेट है। तो बहुत अच्छा लग रहा था, हवा चल रही थी और ठंडा-ठंडा अच्छा लग रहा था और एन्जॉय किया, हम लोगों ने तो एन्जॉय किया। मुझे तो बहुत मज़ा आया, मैं तो थोड़ा-सा ऐसे रिवर में भी गई हूँ, मतलब थोड़ा-सा ऐसे ज़्यादा डीप नहीं गई। ऑल्दो स्विमिंग मैंने सीखी है बट प्रो नहीं हूँ, बट ठीक है, इट वाज़ गुड। और मुझे तो मतलब अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब ऐसे मतलब चिल करने को ऐसे मिल जाए और आपको ऐसे 2-3 घंटा आप वहीं पे बैठे रहो और चिल करते रहो। बस यहाँ पे ये था कि ऐसे रेत वगैरह ऐसा वाला नहीं हम जा पाए, वैसे पत्थर वगैरह था, तो यहाँ पे ऐसे थोड़ा बैठने का थोड़ा-सा ऐसे प्रॉपर जगह नहीं थी ऐसे बैठने की। और प्लस वहाँ पे ना एक्चुअली पुलिस वाले ना बहुत अनाउंसमेंट भी कर रहे थे बार-बार ही, और वो ऐसे बोल रहे थे कि ज़्यादा डीप नहीं जाना है पानी में, क्योंकि वो सही बात है। और यहाँ पे एक्चुअली बहाव आपको कब लेके चला जाएगा पानी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वो ऐसे ही बार-बार ना ऐसे अलर्ट वाला वो बार-बार आके बोल रहे थे। तो इट वाज़ गुड, वेरी गुड। और मैं तो ये बोलूँगी आप डेफ़िनेटली जाओ, और मैं तो बहुत एन्जॉय किया वहाँ पे। और फिर इसके बाद हम लोगों का प्लान था कि हम ब्रेकफ़ास्ट करेंगे, और ये हम लोग क्रॉस करके ब्रिज पे, ये ब्रिज है, और मैं सोचा थोड़ी-सी ऐसे क्लिप ले लेती हूँ क्योंकि मौका लगा था। और तो ब्रिज क्रॉस करके हमको लेफ़्ट साइड लिया, हमने लेफ़्ट साइड से हमको गोवा बीच जाना था। तो गोवा बीच से पहले हमने ऐसे ब्रेकफ़ास्ट वगैरह कर लिया था थोड़ा-सा, बन मस्का, चाय और कॉफ़ी वगैरह हमने खाया था थोड़ा-सा। तो हम लोग जा रहे थे, जो मैंने बताया था कि गोवा बीच हम लोगों को मना कर दिया था, ऐसे रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है। वो भी इसलिए किया है क्योंकि वहाँ पे लोग जाके ऐसे थोड़ा पार्टी-वार्टी ऐसे ड्रिंक वगैरह करते हैं और फिर वो पानी में चले जाते हैं, और मतलब उनको पता नहीं चलता, वो ड्रंक होते हैं और वो बह जाते हैं, मतलब ऐसा वाला था। और ऐसे केसेस मैंने बहुत सारे देखे। सो इस वज़ह से वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है वो वाला। और एक्चुअली जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे ना ऐसे प्रॉपर कोई रूट भी नहीं था प्रॉपर, मतलब ऐसे आपको नीचे उतरना था, वो भी ऐसे झाड़ वगैरह थी वहाँ पे, पेड़-वेड़ काफ़ी सारे थे और प्रॉपर ऐसे रास्ता मुझे नहीं दिखा। तो ठीक है, इट वाज़ गुड कि वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया और बंद कर दिया है, क्योंकि सेफ्टी सबसे पहले है। सो उसके बाद हम लोग वापस आ गए थे रूम, और फिर हम लोग नहा धो के हम लोग निकल गए थे आगे के लिए। और हम लोग सबसे पहले हमारा स्टॉप था राम झूला,
और राम झूला पे भी यही है कि हम लोग जब ऐसे लोगों से वहाँ पे पूछे थे तो यही पता लगा कि जितने भी झूले और ये ब्रिजेस वगैरह तो यहाँ पे मार्केट लोकेटेड है और यहीं पे लोगों का ज़्यादातर है घूमने का और मार्केट में ही है। तो हम लोगों का यही प्लान था कि हम मार्केट ही घूमेंगे और देखते हैं कि मेबी आज मुझे कुछ मिल जाए। तो हाँ, मुझे ड्रीम कैचर यहाँ से मिला है। तो यहाँ जो सेकंड नंबर पे है ये मुझे पसंद आया था क्योंकि इससे बड़ा तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था, पर ये मुझे ठीक लगा था तो ये मैंने वहाँ से बाय किया था। और मार्केट है, काफ़ी है और कुछ अच्छी-अच्छी शॉप्स हैं वहाँ पे और सही प्राइसेस पे आपको मिल जाएगा वहाँ पे भी। और मतलब वही सेम ही मटेरियल, मतलब मुझे कुछ ऐसा ज़्यादा डिफरेंट नहीं लगा। बोल रहे थे कि आपको कुछ नया कुछ ऐसे मिल जाएगा देखने को कि कुछ बंजारा टाइप का कुछ भी था ऐसे, तो मतलब वो बहुत स्टार्टिंग में था पर वो ज़्यादा हाइप हो रखा है उस चीज़ का, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो बहुत ही कम शॉप्स हैं जहाँ पे आपको ना ऐसे होलसेल टाइप और थोड़ा ऐसे फ़ील आएगी कि हाँ, आप लोकल मार्केट से ऐसे ले रहे हो कि सस्ता आपको मिलेगा। तो ये मार्केट क्रॉस करके है ब्रिज और ब्रिज क्रॉस करके भी आगे उधर अपोज़िट साइड भी मार्केट था। तो ब्रिज पे जब हम चल रहे थे तो हुआ ये कि मतलब जब तक आप चलोगे ये तो आप लोगों ने फ़ील करा ही होगा डेफ़िनेटली, आप जब तक चलते जाओगे तो आपको कुछ मूवमेंट नहीं ऐसे फ़ील होगी बिल्कुल भी। पर आप जैसे ही रुकोगे तो आपको वो लिटरली फ़ील होगा कि आप झूल रहे हो वाला चीज़ है। तो ऐसे तो मैं मतलब वो भी काफ़ी ऐसे चाइल्डिश वाली फ़ीलिंग होती है ना, वैसा फ़ील हो रहा था जब मैं ऐसे रुक रही थी बार-बार। सो उसके बाद हम लोगों का प्लान था कि हम फ्रीडम कैफ़े जाएँगे और ये भी रिकमेंड किया था किसी ने, मतलब हमारी जो रूममेट टाइप में जो थी, जो रुकी हुई थी, हम 4 में थे तो जो थी उनमें से, उन्होंने बोला था कि फ्रीडम कैफ़े आप जा सकते हो और वहाँ पे भी बोला था कि हाक्का नूडल्स ट्राई करना, इट वाज़ गुड। हर चीज़ नहीं, पिज़्ज़ा अच्छा नहीं था, बर्गर के लिए भी मना कर रहे थे, तो हाक्का नूडल्स हम लोगों ने वहाँ पे खाए थे। और बस ये था कि काफ़ी भरा हुआ था तो हमको ऐसे व्यू वाली जगह पे हमको ऐसे जगह नहीं मिल पाई हम कि मतलब जैसे वो पीछे की साइड है, वहाँ पे हम लोगों को ऐसे जगह नहीं मिल पाई बैठने की, तो हम बीच में बैठ गए थे। मतलब बीच में भी एक काफ़ी अच्छा-सा था, ठंडा-ठंडा अच्छा लग रहा था। तो गर्मी बहुत थी, दिन था, मतलब आई गेस शायद 1-2 ऐसा कुछ टाइम हो रहा होगा। तो और ये एक्चुअली जानकी सेतु ब्रिज क्रॉस करके है, ये जो कैफ़े है। काफ़ी अंदर जाके है, बहुत अंदर जाके है फ्रीडम कैफ़े। उसके बाद हम लोगों का प्लान बना, मेरी फ्रेंड को हेयर कट कराना था तो हम लोग सैलून चले गए थे और वहाँ पे मैंने तो हेयर वॉश लिया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गए थे और थोड़ा ऐसा लगा कि चलो रिलैक्सिंग थोड़ा हो जाएगा। और बाल भी थोड़े ऐसे ही हो गए थे अजीब से, तो मुझे तो यही बेस्ट लगा कि ठीक है मैं भी हेयर वॉश वगैरह कुछ ले लेती हूँ। तो बस वही एन्जॉय किया मैंने तो वहाँ पे और काफ़ी अच्छा लगा मुझे तो यही बेस्ट लगता है कि ऐसे पैम्परिंग टाइप में कुछ बीच-बीच में ऐसे सेशन मिल जाए कि मतलब हाँ ठीक है, रिलैक्स भी हो रहा है, घूमना भी हो रहा है, तो मैं तो एन्जॉय किया। फिर उसके बाद हम लोगों का प्लान था, हम त्रिवेणी घाट आ गए थे और यहाँ पे हम लोगों का था आरती देखने का। और यहाँ पे हम लोगों को पता लगा जब हम पहुँचे, हम 5 बजे आ गए थे हम यहाँ पे त्रिवेणी घाट। और जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे पता लगा कि लोग यहाँ पे 3 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। आप देख रहे होंगे कितना पसीना हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो यहाँ पे मुझे पता लगा कि यहाँ पे 3 बजे से लोग ऐसे लाइन में लगे हुए हैं, तो इतना ज़्यादा क्रेज़ है यहाँ पे त्रिवेणी घाट का और ये सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे आता है। मतलब 4 और भी हैं और एक तो उसमें से साई घाट है, एक शत्रुघ्न घाट है और एक और घाट है, वो भी काफ़ी फ़ेमस है, वहाँ पे लाइटिंग वगैरह का भी होता है और त्रिवेणी घाट सबसे पहले आता है। तो जैसे मैंने बताया था उस दिन गंगा दशहरा समथिंग कुछ था, तो हम लोगों को 1 घंटा ऐसे फालतू बिठा के रखा। मतलब 5:30 इन्होंने एंट्रेंस खोली और 5:30 से 6:30 से कुछ या 7 बजे तक ऐसे ना हम लोगों को बिठा के रखा। और एक्चुअली ये हुआ कि यहाँ पे एक्चुअली स्टेप्स बने हुए थे बैठने के लिए, तो यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेप छोड़ दिया था, तीसरी से बैठाना हम लोगों को शुरू किया था। और पहला दूसरा उनके लिए था जो ऐसे पर्ची कटा के मतलब पैसे वैसे देके और जिनको पूजन कराना है
गंगा दशहरा का पूजन कराना है तो वो बैठ सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी-सी ऐसे लगी और ये भी लगा कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट भी कर दिया हम लोगों का कि मतलब पूजा उनकी हो रही है, हम लोगों को बिठा के रखा है तो थोड़ा ऐसा हो गया था। और यहाँ पे बहुत हौच-पौच है, आप देख ही रहे होंगे कि कितनी भीड़ है यहाँ पे और बस यही क्रेज़ है यहाँ पे। मतलब मुझे तो ऐसा था कि रिलैक्सिंग थोड़ा-सा लगे पर रिलैक्सिंग तो नहीं था। मुझे तो इतना मज़ा नहीं आया, जो एक आरती की फीलिंग होनी चाहिए कि मतलब ठीक है रिलैक्सिंग, वो नहीं मुझे ऐसा फ़ील आया। मैं ज़्यादातर प्रेफ़र करूँगी आप साई घाट चले जाओ, बेस्ट। सो ऐसा था एक्सपीरियंस हम लोगों का। सो वहाँ से हम लोग निकल गए थे और वापस आ गए। हम डायरेक्ट पहले हॉस्टल गए, वहाँ से हम रेडी-वेडी हुए और फिर हम लोग गए थे तत् कैफ़े और ये बीटल कैफ़े के पास है और ये बजरंग सेतु वाला जो रूट है वहाँ वहाँ पे बीच में ही है, स्टेप्स में बना हुआ है। सो हम लोगों ने यहाँ पे डिनर किया और यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा था। ऑल्दो इतना क्लियरली नहीं दिखेगा बट हाँ, मतलब जब हम लोग वहाँ पे थे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और हम लोगों ने यहाँ रिलैक्स करा और यहाँ पे अपना डे भी एंड करा हम लोगों ने। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या खाया था, हमने खाया था यहाँ पे थाली मंगाई थी हमने और इट वाज़ गुड, फूड अच्छा है। ऑल्दो सर्विस थोड़ी-सी अच्छी हो सकती है वहाँ पे, सर्विस इतनी अच्छी नहीं है थोड़ा-सा और दिन देखा जाए तो थक भी गए थे काफ़ी ज़्यादा और ठीक था, इट वाज़ गुड। और फिर हम लोग वापस हॉस्टल आ गए थे और हम लोगों का प्लान था कि सुबह हम अर्ली मॉर्निंग ऐसे निकल जाएँगे, पर वही अर्ली मॉर्निंग नहीं हो पाया। हम 8 साढ़े 8 ऐसे ऋषिकेश से हम लोग निकल गए थे। तो ये नटराज चौक से मतलब क्रॉस करके मतलब बाहर, तो ये हाईवे मतलब ऐसे शुरू हो जाएगा और फिर यहाँ से हम लोग मतलब निकल गए थे साढ़े 8 बजे। तो पूरे ट्रिप का देखा जाए तो फर्स्ट टाइम मैं ऐसे जा रही हूँ और मतलब वैसे फर्स्ट टाइम गई हूँ फ्रेंड के साथ। ऑल्दो मैं ऐसे ऋषिकेश तो मैं दूसरी बारी जा रही हूँ, आई गेस दूसरी या तीसरी बारी, मतलब दूसरी बारी जा रही हूँ घूमने और तीसरी बारी में आई थी अपना लाइसेंस बनवाने के लिए आई थी और बाकी ऐसे घूमने के पर्पज़ से मैं एक बार ही आई हूँ और वो भी एक ही दिन में ऐसे घूमना हो गया, ऐसे रुके भी नहीं थे मतलब फैमिली के साथ, तो ऐसा वाला सीन था। और हाँ, तो ट्रिप का ऐसा है कि मतलब इट वाज़ गुड। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ऋषिकेश में घूमने के लिए और काफ़ी दूर-दूर हैं वो चीज़ें तो मैं यही चाहूँगी कि नेक्स्ट टाइम जाऊँ तो मैं बाकी चीज़ें ऐसे कवर कर लूँ। और यहीं पे हम लोग का एंड होती है ट्रिप और होप करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा व्लॉग और मिलती हूँ नए व्लॉग में जल्दी से। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।